मैं हूं अश्विनी वर्मा और आप सुन रहे हैं प्रचंड समय का हिंदी बुलेटिन गतिमान। हिमाचल के हमीरपुर के खागर गांव की 45 साल की महिला को ब्लैक फंगस पाया गया है। उसे नेर चौक से आईजीएमसी लाया गया था। उधर मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने संकेत दिए हैं कि हिमाचल में लॉकडाउन और बढ़ सकता है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने सभी पर्यटन परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 17 करोड़ रुपए की लागत से कांगड़ा हाट, 4 करोड़ रुपए की लागत से डल झील और भलई माता में 4 करोड़ रुपए की लागत से आर्ट एवं क्राफ्ट परियोजना का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है। उन्होंने कहा कि सोलन जिले के क्यारी घाट में 29.90 करोड़ रुपए की लागत से कन्वेंशन सेंटर का कार्य इस वर्ष के सितंबर माह तक पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी में स्वयं सहायता समूहों से सहयोग करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज यहां प्रदेश के स्वयं सहायता समूहों को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि स्वयं सहायता समूह कोविड मरीजों के परिवारों की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। बहुत सारी परिस्थितियां हमारे सामने हैं, क्योंकि ये दौर बहुत खराब दौर जिसको हम बोल सकते हैं भी परिवार वालों के लिए होता है, जब कोई आदमी संक्रमित हो जाता है। घर में जो स्वस्थ आदमी भी होता है वो भी काम करने की परिस्थिति में नहीं हो पाता, क्योंकि इतने मन से तनाव में होता है, क्योंकि परिवार का कोई निजी सदस्य जो है, वो रिश्तेदार जो है, वो कोविड के कारण हॉस्पिटल में है या होम आइसोलेशन में है। तो इसलिए उनके साथ उस दुख में खड़े होना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एक जो है वो हौसला देने का एक विषय बनता है। और जहां तक अभी 2-3 चीजों को लेकर के जो मैंने अपनी बात कही, उसमें सिर्फ मुझे इतना जोड़ना है कि अभी जो कोविड का ये दौर हमारा जो चल रहा है, आप लोगों का गांव में संपर्क होता है, गांव में लोगों के बीच में बैठना होता है, कौन आदमी स्वस्थ है, कौन आदमी गांव में है, कौन आदमी शहर में जा रहा है, कौन आदमी आ रहा है, कौन आदमी जा रहा है, कौन आदमी बीमार है, कौन आदमी स्वस्थ है, सबको पता होता है, क्योंकि आप लोगों का संवाद होता है, मिलना जुलना होता है अपने अपने गांव में। तो इसलिए 2-3 चीजों को लेकर के आप सब ने हमारी मदद करनी है। एक तो ये कि वहां जहां भी कोई शादियों का आयोजन है, कोई धार्मिक कार्यक्रम, कोई बड़ा इस प्रकार का आयोजन कहीं कोई करने की मंशा रखता है, और स्वाभाविक रूप से शादियों का सीजन आजकल चला हुआ है, तो उनसे मेहरबानी करके आग्रह करिए, सब सारे के सारे जो आप जो स्वयं सहायता समूह जो है मिल करके जाएं, उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करें कि शादी करो, लेकिन बिल्कुल छोटी करो, ना हमको बुलाओ ना रिश्तेदारों को बुलाओ, बस परिवार के सदस्य 10 आदमी 15 आदमी के बीच में जो छोटा सा इस आयोजन को करके जो है उसको पूरा करिए। और जब स्वस्थ हो जाएंगे तो उस वक्त अगर आप लोगों ने धाम का आयोजन करना होगा, कोई बड़ा आयोजन करना होगा, शादी की रिसेप्शन देनी होगी, तो उस वक्त आप लोगों ने दे लेना, लेकिन अभी इस वक्त ना करें। ये मेरा आपसे इस बात के लिए आग्रह, इसको प्रमुखता से आप लोगों ने करना है। ये थी श्री जयराम ठाकुर की आवाज। आईपीएस अधिकारी ज्योति कृष्ण दत्त का बुधवार को गुड़गांव में निधन हो गया। वे कोरोना से संक्रमित थे। दत्त ने 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले के खिलाफ ऑपरेशन को लीड किया था। इस ऑपरेशन को ब्लैक टॉर्नेडो नाम दिया गया था। दत्त अगस्त 2006 से फरवरी 2009 तक एनएसजी के डीजी रहे। एनएसजी में आने से पहले वे सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर थे। वे बंगाल काडर से 1971 बैच के आईपीएस अफसर थे। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले से निपटने के लिए ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो चलाया गया था। तब पाकिस्तान से आए हथियारबंद आतंकियों ने ताज पैलेस और साउथ मुंबई की अहम इमारतों को टारगेट किया था। 100 साल पुराने ताज होटल में आतंकियों ने कई लोगों को बंधक बना दिया था। एनएसजी को बंधकों को छुड़ाने और होटल को आतंकियों के कब्जे से मुक्त कराने का जिम्मा दिया गया था, जिसमें दत्त की महत्वपूर्ण भूमिका थी। बिहार से भटक कर ठियोग पहुंचे व्यक्ति के लिए देवदूत बनी पुलिस। परिजनों तक पहुंचाने का उठाया बीड़ा। शिमला से सटे ठियोग क्षेत्र में पुलिस ने एक बार फिर मानवता की मिसाल पेश की है। यहाँ बेसहारा भटक रहे मानसिक रूप से परेशान 55 वर्षीय
पुरुष के लिए पुलिस फरिश्ता बनकर उभरी है। बिहार का मूल निवासी व्यक्ति पिछले 7-8 सालों से लापता था। पुलिस ने उक्त व्यक्ति की मदद को हाथ बढ़ाए और हजारों किलोमीटर दूर रहे उसके परिजनों को ढूंढ निकाला। अब उसे सकुशल वहां पहुंचाने का बीड़ा पुलिस ने उठाया है। ठियोग पुलिस ने बेटे सूरज कुमार से मोबाइल पर बातचीत की और उसने इस व्यक्ति चतुरानंद को अपना पिता बताया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने जाना प्रदेश का हाल। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज वर्चुअल माध्यम से कॉन्फ्रेंस कर हिमाचल प्रदेश में कोरोना संकट के चलते प्रदेश में सभी परिस्थितियों का फीडबैक लिया। उन्होंने प्रदेश में चल रहे सेवा ही संगठन भाग 2 के बारे में विस्तृत चर्चा की। इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, भाजपा प्रदेश के संगठन मंत्री पवन राणा, भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना एवं सह प्रभारी संजय टंडन विशेष रूप से उपस्थित रहे। हरियाणा में ब्लैक फंगस के 226 मरीज रिपोर्ट हुए, 14 लोगों की मौत। हरियाणा में ब्लैक फंगस के संक्रमण से अब तक 14 लोगों की मौत हो गई और कई जिलों में नए मामले भी सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अब तक रोहतक में 2, झज्जर में 2, सिरसा में 5, गुरुग्राम में 2, करनाल में 3 मौत ब्लैक फंगस के संक्रमण से हुई है। वहीं 2 संदिग्ध मरीजों की मौत पानीपत जिले में हुई। प्रदेश में अब तक ब्लैक फंगस के कुल 226 मरीज सामने आए हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने गुरुवार को ये जानकारी दी। हरियाणा सरकार ने ब्लैक फंगस को अधिसूचित बीमारी घोषित किया है। 85 वर्षीय लज्जा देवी ने कोरोना को मात देकर सकारात्मक बने रहने का दिया संदेश। कोरोना रोग पर विजय डर कर नहीं अपितु ईश्वर में पूर्ण आस्था, डॉक्टरों में पूरा विश्वास, सकारात्मकता तथा आत्मबल के सहारे प्राप्त की जा सकती है। ये कहना है सोलन विकास खंड की ग्राम पंचायत मशीवर की 85 साल की लज्जा देवी का। उम्र के इस पड़ाव पर लज्जा देवी ने न केवल कोरोना जैसे गंभीर रोग को मात दी अपितु विशेष रूप से युवा पीढ़ी को ये संदेश भी दिया कि रोग से घबराएं नहीं अपितु सजग रहकर ये प्रयास करें कि कोविड-19 की चपेट में कोई आए ही ना, और यदि ऐसा हो जाता है तो पूरे जीवट के साथ रोग का सामना करें। मंडी के कर्मचारी नेता देवेंद्र धीमान ने 14 बार किया रक्तदान। हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम कर्मचारी संघ के प्रधान देवेंद्र धीमान ने जोनल अस्पताल मंडी में लगाए गए एक रक्तदान शिविर में रक्तदान करके इस पुण्य कार्य को 14वीं बार अंजाम दिया। 24 घंटे में 2,76,000 मामले आए। देश में कोरोना के केस कम होने का सिलसिला जारी है। बीते 24 घंटे में 2,76,059 नए संक्रमितों की पहचान हुई। 3,68,788 मरीज ठीक हुए, जबकि 3,876 लोगों की मौत हुई है। ये लगातार 7वां दिन था जब नए मरीजों से ज़्यादा ठीक होने वालों का आंकड़ा रहा। बुधवार को एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 96,647 की कमी आई है। अब 31,25,140 मरीजों का इलाज चल रहा है। 11 दिन पहले 9 मई को ये आंकड़ा 37,41,000 के पीक पर पहुंच गया था। मिल्खा सिंह कोरोना से संक्रमित। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है और वे होम आइसोलेशन में हैं। मिल्खा सिंह के बेटे और गोल्फर जी मिल्खा सिंह ने बताया कि बुधवार रात से उन्हें 101 डिग्री बुखार था। अभी उनकी हालत स्टेबल है और वे घर पर ही आइसोलेट हैं। 91 वर्षीय मिल्खा सिंह ने पिछले दिनों लोगों से अपील की थी कि लॉकडाउन में वे घर पर रहें ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। मिल्खा सिंह ने कहा कि मैं पूरी तरह से फिट और फाइन हूँ। हैरान हूँ कि बुधवार को जॉगिंग से वापस लौटने के बाद पॉजिटिव हो गया। कोरोना टेस्ट अब खुद कर सकेंगे। कोरोना की टेस्टिंग पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बड़ा फैसला लिया। ICMR ने घर में कोरोना का टेस्ट करने के लिए एक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दे दी है। ये टेस्टिंग किट पुणे की माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन कंपनी द्वारा बन रही है। इस किट के जरिए लोग सिर्फ 2 मिनट में खुद टेस्टिंग कर 15 मिनट में रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। इस टेस्टिंग किट की कीमत सिर्फ 250 रुपये रखी गई है। कालका से प्रदीप चौधरी की विधानसभा मेंबरशिप 19 अप्रैल से बहाल। हरियाणा के पंचकुला जिले की कालका सीट से
अक्टूबर 2019 के विधानसभा आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी से जीते प्रदीप चौधरी की विधानसभा मेंबरशिप पिछले 19 अप्रैल से बहाल कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया। इस वर्ष 14 जनवरी को हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ की न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा एक आपराधिक मामले में आईपीसी की धाराओं 143, 341, 147, 148, 353, 332, 324, 435, 149 में प्रदीप चौधरी को दोषी घोषित किया गया एवं 28 जनवरी को इन अपराधों में कुल 3 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई थी। अदालत के इस आदेश के तहत 30 जनवरी को विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी एक गजट अधिसूचना से विधानसभा अध्यक्ष द्वारा चौधरी को 14 जनवरी से ही सदन की मेंबरशिप से अयोग्य घोषित कर दिया गया था एवं कालका सीट को भी रिक्त घोषित कर दिया गया था। कांगड़ा सहकारी बैंक की ओर से चेयरमैन डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने जोनल अस्पताल के लिए 10 ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीनें और 50 लीटर सैनिटाइजर सीएमओ गुरदर्शन व चिकित्सा अधीक्षक राजेश गुलेरी को भेंट की है। आप सुन रहे थे गतिमान और सुनते रहें गतिमान।